आप सभी का अपने चैनल में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग बहुपद के गुणनखंड देख रहे हैं। तो आप इसका जो पहला सीरीज है उसमें आप देखें कि चर अचर का गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि कॉमन हम लोग कैसे निकालेंगे। और आज हम लोग देखते हैं थोड़ा उससे आगे। वैसे फैक्टर करने का बहुत सारा तरीका है, स्क्वायरिंग मेथड है, मिडिल स्प्लिटिंग है, बहुत सारा है। लेकिन उसमें से कॉमन मेथड जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखता है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए उससे पहले एक दो बात आपको पढ़ाते हैं। क्या थोड़ा इसको आराम से समझिएगा, शॉर्टकट का बात नहीं, क्योंकि एक बार सीखिए उसके बाद शॉर्टकट करते रहिएगा। शॉर्टकट करना ठीक है, लेकिन उससे पहले ज़्यादा अच्छा है कि एक बार उसको विस्तार से समझिए। और आइए अब थोड़ा देखते हैं। जैसे हम लोग कल देखे थे, क्या देखे थे कि 24 को हम लोग अगर अलग अलग करेंगे, हम लोग देख लिए थे। उसी तरह हम लोग देखे थे कि 2x² को हम लोग अलग करेंगे तो 2 × x अलग अलग हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देख लिए थे कॉमन लेना, जैसे कि 4a² b - 6x² ये b है, इसमें कॉमन लेना था। हम लोग देख रहे थे कि दोनों में दो दो कॉमन है, तो दोनों में दो कॉमन आ गया। ठीक, दोनों में से फिर देखिए क्या मिल रहा है, b कॉमन है, तो दोनों में से b 2 × b आ गया कॉमन। और बाद में की जो बचता था सो हम लोग यहाँ लिखते थे। तो दोनों तो यहाँ बच जाएगा 2 बच गया है, 2a² - 3xy²। ये कॉमन था। कॉमन निकालना हम लोग कल सीख लिए थे। अगर आप कॉमन निकालना नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसका हेडिंग है बहुपद के गुणनखंड में कॉमन निकालना सीखे आज हम लोग। और उसी कॉमन में हम लोग साइन के बारे में सीख लिए थे। क्या सीखे थे देखिए एक बार। हम लोग सीखे थे कि ये 2 है, आप इसको 2 × a भी लिख सकते हैं, और इसी को माइनस के हिसाब से आप चाहे तो -2 × -a भी लिख सकते हैं, यानी इसमें माइनस छुपा हुआ है। हम लोग इसके बारे में देखे थे। आज हम लोग उसे आगे देखते हैं। आइए, जैसे तो उसको हम लोग थोड़ा आज ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप एक समझिए थोड़ा आसान होगा। देखिए, मान लेते हैं कि पहला सवाल दिया गया है ऐसे, ये रहेगा x² + 7x + 12 ऐसे करके दिया रहेगा। उससे पहले आइए एक चीज सिखाते हैं। क्या देखिए, अगर यहां देखिए 12 है, देखें, ठीक, आप जोड़िए या घटाइए, दो में से एक कोनो काम करिए। घटाओ का है, अच्छा ऐसे इसको लीजिए घटाओ। आप क्या मान लीजिए 12 है, देख लिए, यहां जोड़िए और घटाइए 12 को, ठीक है। और जोड़ या घटाने के बाद कोई दो संख्या यहां हमको बक्सा में बताइए। आप या तो दोनों को आप जोड़ दीजिए या दोनों को घटा दीजिए। आपको गुना करने के बाद, इस दोनों संख्या को गुना करने के बाद आपको 12 चाहिए। हाँ, सही बोल रहे हैं कि आप जैसे कि कोई दो संख्या यहां लीजिए, जो गुना करने के बाद आपको क्या चाहिए, 12। तो बोलिएगा सर कल हम लोग देखे थे, हम लोग चाहे क्या करेंगे, यहां 1 × 12 करेंगे, देखिए 12 हो गया। या इसको हम लोग 2 × 6 करेंगे, दो पार्ट में बढ़ रहा है, फिर भी 12 हो गया। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 × 4 करेंगे, देखिए दो पार्ट में बढ़ रहा है, फिर भी यहाँ 12 हो रहा है। या हम लोग 4 × 3 करेंगे, फिर भी दो पार्ट में बढ़ रहा है और 12 हो रहा है। ये तो हम लोग देख रहे हैं, देखे ना, हमको 12 चाहिए, मतलब 12 को दो पार्ट में अलग अलग कर दीजिए और हमको 12 चाहिए। आपको तो बोल सकते हैं सर कल हम लोग देखे, या तो 1 × 12 करिए, या 2 × 6 करिए, या 3 × 4 करिए, या फिर 4 × 7 करिए। उसी तरह अगर आपसे हम फिर पूछ दें कि बताइए, आप गुना करने के बाद हमको मान लीजिए कि हमको 24 चाहिए, दो पार्ट में बांटिए, इसको दो पार्ट में बांटने पर, तो कहेगा हाँ आसान है सर, यहाँ 1 यहाँ 24 कर दीजिए, या नहीं तो यहाँ 2 यहाँ 12 कर लीजिए। फिर भी या नहीं तो यहाँ 3 यहाँ 8 कर लीजिए। बिल्कुल राइट बात है। या फिर 3 तो फिर, या फिर नहीं तो 4 यहाँ 6 कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। या नहीं तो आप यहाँ 6 और यहाँ 4 कर लीजिए। देखिए दोनों पार्ट बढ़ गया और दोनों का गुना भी 24 हो रहा है। ये बात सही है, गुना करने के बाद है ना। लेकिन ये तो हुआ गुना करने के बाद। क्या हुआ, गुना करने के बाद। देखिए ये स्टेप को अगर थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे तो देखिए, तो पहला यहाँ एक बार देखिए, तो पहले देखिए यहाँ गुना करने के बाद, गुना करने के बाद, यानी मान लीजिए कि आपको
24 आना चाहिए या 12 आना चाहिए। एक बात तो पहले हम लोग ये सीख लिए गुना करने के बाद, इसी में आपको हम दूसरा कंडीशन जोड़ दें। क्या जोड़ दें कि ठीक है गुना करने के बाद तो 12 आया, लेकिन ऐसा कोई संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। गौर से समझिए हमारी बात। हमने क्या कहा कि इसमें हमें एक और कंडीशन जोड़ दीजिए। अभी तक क्या था, अभी तक था कि 12 को 2 पार्ट में आपको बांटना है और गुना करने के बाद आपको 12 लाना है। ये एक कंडीशन था। देखिए गुना करने के बाद इसमें हम एक कंडीशन और जोड़ दिए अब कि ठीक है आपको 2 पार्ट में तो करना है, लेकिन वो जो दोनों नंबर आएगा उस दोनों नंबर का जोड़ अब उनको 8 चाहिए। क्या चाहिए? 8। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, ये देखिए दोनों था तो गुना करने के बाद तो अपना 12 था, है ना, लेकिन क्या दोनों को जोड़िएगा तो 8 आ रहा है। क्या देखिए 12 1 13, ये नहीं होगा, समझिए 6 2 8। अच्छा हाँ ये देखिए 6 2 8, हाँ ये देखिए 8 हो गया। 4 3 7 हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर 4 3 जोड़ेंगे तो 4 3 और जोड़ने पर बोल रहे हैं, जोड़ने पर, गुना करने पर हो गया, दूसरा कंडीशन समझा रहे हैं, जोड़ने पर ये कितना हुआ? 4 3 7 नहीं ना हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ अपना एक कंडीशन उपयुक्त होगा। क्या कि गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 8। फिर से देखिए यहां लिखते हैं तो यहां 12 हुआ और दो संख्या को जोड़ने पर 8, तो अपना जो संख्या होगा उपयुक्त 6 और 2 होगा या 2 और 6 होगा। देखिए इस दोनों को आप जोड़िए, 6 2 8, देखिए अपना 8 आ गया और गुना करिए 6 2 12 आ गया। तो इसमें दो बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये बात समझे, पहले हम लोग कंडीशन रखे कि नहीं 12 को आप 2 पार्ट में अलग अलग करिए, 2 पार्ट। तो देखिए इतना सारा मेरे पास ऑप्शन है, उसमें एक कंडीशन हम और जोड़ दिए कि आपको जोड़ने के बाद मतलब जिसको 2 पार्ट में आप करेंगे उस दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप उनको 8 चाहिए और गुना करने पर तो 12 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखें क्या कि हम लोग देखें, ठीक है गुना पहले हम लोग लेते हैं 12 को, हम लोग देखते हैं जोड़ने के बाद हुआ 12, देखिए, और एक कंडीशन हम लोग और जोड़ दिए कि जोड़ने पर आपको कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो देख रहे हैं तो इसका जोड़ी जो आया है 6 और 2 आया। देखिए दोनों को गुना करिए तो 6 दूना 12 और दोनों को ये गुना किए और फिर दोनों को जोड़िए तो 6 2 8, देखिए 8 आ गया। तो एक कंडीशन होगा, यानी आप समझ सकते हैं कि किसी भी जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे और गुना करने के बाद जो संख्या दिया रहेगा उतना आना चाहिए और जोड़ने के बाद, और इसमें एक टर्म आ जाएगा घटाने पर भी। ठीक, अब देखिए इसी सवाल में जैसे कि इसमें हम लोग जोड़ में देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं 24 वाला। मान लीजिए कि 24 वाला में एक बार हम लोग जोड़ में सीखे, अब हम लोग घटाव में सीखते हैं। तो इधर वाला है जोड़, इधर वाला घटाव। अब हम लोग कहते हैं कि गुना करने पर तो हमको 24 चाहिए। गौर से सुनिएगा, हमने कहा कि गुना करने पर हमको चाहिए कितना? 24, लेकिन हमको घटाने पर चाहिए 5। मतलब उसी दो संख्या को घटाने पर हमको कितना चाहिए? 5, सिर्फ 5। साइन नहीं पाता, हमको सिर्फ 5 चाहिए। फिर से देखिए हमने कहा कि 24 को गुना करने पर अपन को चाहिए 24 और घटाने पर हमको चाहिए 5। तो अभी देखिए इसको चेक कीजिए, दोनों को गुना करिए तो देखिए दोनों को गुना करेंगे आप, 24 आ रहा है कि घटाने पर 5 आ रहा है? क्या नहीं ना, ये नहीं होगा, ये कर गया। फिर देखिए 12 2, तो गुना करने पर आ रहा है 12 में से 2 घटाइएगा, चाहे 2 में से 12, वो हम लोग साइन के बारे में बाद में देखेंगे, पहले एक बार समझिए। तो 12 2 देखिए आया क्या? 5 नहीं आया। 8 में से 3 गया तो 5, हाँ ये देख लीजिए ये 5 आ गया। और देखिए 8 में से 3 गया तो 5 भी आ गया, घटा तो, और गुना किए तो अपना 24 भी आ गया। ई कंडीशन होगा। देखिए 6 4 वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एक ही संख्या आ सकता है जो जोड़ने या घटाने पर उतना हो और गुना करने पर भी उतना हो। देख रहे हैं ये कंडीशन है, यानी आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं कि पहले जो संख्या दिया रहेगा लास्ट में, या भी आपको बताते हैं, जो पूरे कांस्टेंट होगा उसको हम लोग पहले 2 पार्ट में ऐसे बांटेंगे कि दोनों को गुना करने के बाद उतना आ जाए, उसके बाद या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर। एक एग्जांपल और देखिए इसको समझने के लिए, उसके बाद आपको हम वहां ले चलेंगे।
मान लिया जाए, इसको देखिए एक बार, है ना, मान लिया जाए कोई संख्या आपको ऐसा दिया गया है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है आपको -10। तो पहले बात तो हम यही जानते हैं कि इसको गुना करने के बाद कितना, दो पार्ट में पहले संख्या बटेगा, है ना, दो संख्या, और गुना करने के बाद वो कितना चाहिए, -10। कितना चाहिए, -10। देख रहे हैं। और इसमें हम एक कंडीशन और लगा दे। क्या कंडीशन लगा दे कि हमको इसको जोड़िए या घटाइए, या तो आप इसको जोड़ कीजिए या तो घटाव कीजिए, हमको आप दे दीजिए कितना, -3। आप ये समझिए, इसमें दो कंडीशन हम जोड़े। पहला कंडीशन ये जोड़े कि आप 10 को दो पार्ट में ऐसे गुणनखंड करिए कि गुना करने पर अपन को चाहिए -10। ठीक है, समझे, गुना करने पर अपन को चाहिए -10, और जोड़ने पर या घटाने पर, देखिए ध्यान रखिएगा, जोड़ने बोले हैं या घटाने, सिर्फ दो, जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, -3। तो देखिए पहले को देखिए हम अलग अलग देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए अलग, इसको हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं कितना, माइनस है तो लिख सकते हैं 1 लिखिए और -10 लिखिए, गुना करने पर अपना आ गया। देखिए इस दोनों को देखिए, गुना करिए तब -10 तो आ जा रहा है, लेकिन क्या -3 आएगा, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं, नहीं आएगा, ये कर गया फेल। फिर देखिए हम लोग फिर करते हैं 2 गुने -5। देखिए इस दोनों को गुना करिए आप, तब 5 दूना -10 भी आ गया। और देखिए -5 में से 2 जो घटेगा, देखिए इसको यहाँ क्या कि -5 में से क्या 2, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको कितना आ गया, -3। देख रहे हैं, यानी अपना जो गुणनखंड लेना होगा तो यही लेंगे, एक लेंगे 5, एक लेंगे -2। इसी बात को हम लोग बारीकी को हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। आप चलिए हम लोग चलते हैं सवाल में। अब देखिए एक आपके बोर्ड पर सवाल दिया है, इस सवाल को हम लोग थोड़ा विस्तार तरीका से देखेंगे, लेकिन एक बार आप समझिएगा तो बनने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। क्या करना है सो देखिए, इसको आप क्या कीजिए, पहले स्टेप में मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। ठीक, और ABC सबका शुरू में हमको केवल अंक का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, अंक का, सिर्फ अंक का, लेकिन साइन के साथ। ठीक, सिर्फ अंक, यानी अंक बोले तो सिर्फ अजर का ध्यान है कि जैसे देखिए इसमें नहीं कुछ है तो कितना है 1, तब इसको 1 फिल कीजिए। इसमें नहीं कुछ है तो कितना है 7, इसको आप 7 फिल कीजिए। और नहीं कुछ है तो कितना है 12, सिर्फ अंक का हम लोग ध्यान रखेंगे, यानी 1 7 12। अब देख लिए, ठीक, सिर्फ अंक, पहला स्टेप में हम लोग सिर्फ अंक रखेंगे लेकिन साइन के साथ। ये देखिए ये प्लस है, ये देखिए प्लस है, और ये भी देखिए प्लस है। आप इसको जोड़ना नहीं, इसी को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ना है, सो बात नहीं। देखिए इसको हम लोग A माने हैं, इसको हम लोग B माने हैं, और इसको हम लोग C माने हैं। अब देखिए ये अपना हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, इसको पहला स्टेप करिए आप, करिए। दूसरा स्टेप देखिए, स्टेप 2 में क्या करिए, आप A को गुना करिए C से, A को गुना करना है C से। तो देखिए एक बार, A का वैल्यू कितना है, बोलिएगा 1 है। देखिए C का वैल्यू कितना है, 12 है। ठीक, यानी आप जो गुना किए तो AC का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखिए। अब देखिए स्टेप नंबर 3 ध्यान रखिएगा, स्टेप नंबर 3 आ गया था, सवाल को हम दूसरा गिनगिना देंगे। स्टेप नंबर 3 देखिए, अब इसको क्या करना है, सो देखिए आपको जोड़ना है या घटाना है। जोड़ना है और घटाना है, मतलब 12 को ऐसे दो पार्ट में अब बांटिए, है ना, जो दोनों संख्या को आप अगर गुना करेंगे तो आप उनको चाहिए 12 नहीं +12, और जोड़ना है और घटाना है तो आपको कितना चाहिए, सो देखिए कितना चाहिए, 12 देख ले, ई जो संख्या देख रहे हैं बी, ई बी, जोड़ने या घटाने के बाद आपको जो आना चाहिए सो क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी का वैल्यू देखिए। यानी इसको अगर हम फॉर्म में लिखे, देखिए तो एसी को ऐसे दो पार्ट में बांटना है, प्लस या माइनस करना है ना,
प्लस या माइनस करना है, जो गुना करने पर आपको बी दे साइन के साथ, यानी दोनों प्लस है तो दोनों प्लस, यानी ये प्लस है तो प्लस। फिर से देखिए हम क्या कह रहे हैं कि AC को यानी गुना करने के बाद AC को दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि या तो आप प्लस करिए या तो माइनस करिए, गुना करने के बाद किसका रिजल्ट दे, अति जोड़ने या घटाने के बाद किसका रिजल्ट दे, जोड़ने या घटाने के बाद B का रिजल्ट और गुना करने के बाद AC का रिजल्ट, इस दो संख्या में। ठीक है, इसको आप समझते हैं। ठीक है, अब चले आइए आगे। इसको देखिए एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि गुना किए तो कितना है अपना AC का रिजल्ट है अपना 12, तो 12 को दो पार्ट में बांटिए, जोड़ना है या घटाना है, दो पार्ट बट गया, और उस दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका जोड़ या घटाव आपको B का वैल्यू चाहिए। B मतलब आपको यहाँ कितना है 7, यानी इसको आप ऐसे समझिए, कैसे स्टेप हो गया 3, इसको देखिए दीजिए स्टेप नंबर 4, देखिए यानी 12 को आपको दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि उस दोनों को जोड़ने घटाने पर आपको कितना आना चाहिए 7। ठीक है, तो देखिए एक अपने पास ऑप्शन था, पिछले बार में हम लोग देखे थे, तो देखिए इसको इस बार इसको साइड में लिखते हैं, आपको देखने में आसान हो। देखिए 12 को हम लोग किए थे तो 1 12 था, फिर 2 6 था, फिर 3 4 था, फिर 4 3 था। देखिए इसको गुना करेंगे तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 7 हुआ? नहीं, ये नहीं होगा। इसको गुना करेंगे 6 दूना 12, तो 12 तो हो गया, लेकिन 7 हुआ क्या? नहीं हुआ। अब देखिए इस दोनों को करेंगे तो कितना हुआ? 4 3 7। देखिए 4 3 गुना किए तो 4 3 12 हुआ, और गुना किए देखिए 7 हो गया, तो अपना ई काम कर गया। यार 4 3 7 ये दोनों बोलो कोनो काम, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, और कोई क्या उसमें से भी हम लोग एक लिखेंगे, लेकिन तत्काल अभी आप दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको तत्काल लिख लेते हैं। तो एक में 3 एक में 4, तो इसमें 3 और इसमें 4, इसी बारीकी को ध्यान रखना है। अब देखिए 3 4 को गुना करिए तो 12 आया, 12 नहीं प्लस 12 आ गया, और 3 4 को जोड़िए, इसमें जोड़ में आया। हो सकता है कभी कभी जोड़ में आए, कभी कभी घटाव में आए। देखिए अपना 7 आ गया। अब देखिए इसको घटाइएगा किसी बात नहीं आएगा, मतलब अपना जोड़ना है। आपके पास ऑप्शन है बीबी को लाने के लिए आपको या तो जोड़ के लाइए या तो घटा के लाइए, ध्यान रखिएगा इतना। ठीक है, स्टार देखिए ये हुआ ना बी, तो बीबी को लाने के लिए जोड़िए या घटाएं, ध्यान रखिए। बीबी को लाने के लिए आपका जो ओसी है कौन है? एसी को, या तो उसको आपको जोड़ना है या तो आपको घटाना है, दोनों में से जो चले आए। इसमें देखिए क्या घटाने के बाद आता है, हम लोग देख लेते हैं। 12 में से 1 गया 6, 12 में से 1 गया 11 नहीं आएगा, 4 में से 2 गया फिर भी नहीं आएगा, 4 कहाँ आएगा? नहीं आएगा, घटाने पर तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। या तो आपको जोड़ना है या तो आपको घटाना है। हमको उम्मीद है कि आप ये बात थोड़ा समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखिए, इसको भी आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लिए। अब देखिए अगला स्टेप, इस स्टेप को आप नोट करते चलिएगा। अगला स्टेप देखिए, तो आप देखिए स्टेप नंबर, ये स्टेप 5 है, ये स्टेप नंबर देखिए 5। अब एक बार फिर से लिखिए, क्या ए जो था अपना, देखिए पहला हम लोग लिख रहे हैं ए, फिर अपना लिख रहे हैं बी, फिर अपना लिख रहे हैं सी। अब देखिए ए को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए, जैसे का वैसे लिखाया। ठीक, जो सी था, सी कितना था अपना 12, तो 12 को 12 लिख दिए। और ई जो अपना बी था ना, बी को देखिए, बी दो पार्ट, मतलब 7 था ना बी का वैल्यू, वो दो पार्ट में बट गया। देख रहे हैं, दो पार्ट में बट गया, एक हो गया 3, एक हो गया 4। तो बी के स्थान पर एक बार क्या कीजिए, एक बार आप 4 लिख दीजिए, एक बार आप 3 लिख लीजिए। ठीक लीजिए। ए देखिए इसको ध्यान रखिएगा, बी को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, ठीक है ना। बी को दो पार्ट में, ए के जगह पर जो अंक वाला वैल्यू था वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, बी के जगह पर जो अंक वाला वैल्यू था उसको दो पार्ट में लिख दीजिए, और सी के वैल्यू पर अंक वाला वैल्यू लिख दिए। लिख दिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहां काम समाप्त। अब देखिए स्टेप नंबर 6, इसको फिर वैसे ही लिखिए, कैसे? सिर्फ देखिए अंक लिखते हैं, 1, ये था 4, ये 3, ये था 12। अब देखिए सवाल को, एक बार सवाल को देखें। देखिए इसमें था 12, तो 12 का 12 छोड़ दीजिए। इसको हम लोग बी को बांटे हैं ना, तो बी में क्या लगा था? बी में लगा था x,
तो ये भी दोनों बी का है कंपोनेंट, तो दोनों में x लगा दीजिए। ठीक है, बी कहा था जो था x लगा दिए। देखिए ए में क्या था लगा एक्स स्क्वायर, इसमें लगा दीजिए आप एक्स स्क्वायर, हो गया। साइन देखिए इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। इसमें हम लोग इतना काम करेंगे। फिर से देखिए स्टेप 5 में सब अलग अलग किए और स्टेप 6 लिखने के लिए हम लोग चलेंगे सवाल पर, यानी स्टेप नंबर 1 में देखेंगे 12। वैसे 12 में ना x लगा था ना y लगा था, कुछ नहीं लगा था, तो 12 को वही छोड़ दिए। बी में देखिए ये जो बी देख रहे हैं उसमें क्या लगा था x, तो यहाँ बी दो पार्ट में बट गया है 4 और 3, तो दोनों में लगा दीजिए x, लग गया। अब देखिए ए में क्या लगा है एक्स स्क्वायर ना, इसमें लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, हो गया। यानी आप इसको अगर आप फाइनली देखेंगे, फिर देखिए स्टेप नंबर आप देखिए 7, इसको आप लिखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इतना कर लिए अपना काम समाप्त। इतना ही मेन आपको करना रहा था, यहां कर लिए तब तो बात आएगी किसकी, अब हम लोग निकाल यहां हो गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉमन, क्या सीखेंगे कॉमन। अब देखिए इसको मिटाते हैं, पहला स्टेप आप लिख लिए होंगे, इसको हम लोग मिटाना ही पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग मिटाते हैं, पहला स्टेप एक बार, पहला स्टेप इसको, अच्छा यहाँ देखिए एक बार, यहाँ लिखते हैं, आपको थोड़ी समझ में आएगी। देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा इसको, तो हम मिटा नहीं चाहते हैं, थोड़ा एक बार इसको देखिए, इसको आप यहाँ समझिएगा। देखिए स्टेप नंबर 7 है, स्टेप नंबर 7। अब देखिए स्टेप नंबर 7 के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग खेला बेला करेंगे कॉमन का, कॉमन का। तो देखिए स्टेप 8 यहाँ से 8 लिखते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ये अपना है 4x प्लस ये अपना है 3x प्लस ये अपना है 12। अब आपको इसको दो पार्ट में कर देना है, यहां से यहां तक को कर दिए एक पार्ट, यहां से यहां तक कर दिए दूसरा पार्ट, कर दिए। स्टेप 8 में इसको ध्यान रखना है, फिर से यहां से यहां तक कर देगा एक पार्ट, इसको कर दीजिएगा दूसरा पार्ट, दो पार्ट, क्योंकि कॉमन लेने के लिए अपन को कम से कम 2 पार्ट की जरूरत पड़ेगी, कर दिए। यहां कर दीजिएगा इसको समाप्त। फिर देखिए स्टेप नंबर 9 में देखिए आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 9 में हम लोग आप कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन, हम लोग इसको कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन। तो आप देख रहे हैं, एक बार थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको देखिए, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स प्लस, इसको पहले लिखते हैं, इसको हम लोग करते हैं एक्स गुने एक्स, 4x है तो लिखिए 2 गुने एक्स, ये हुआ पहला अपना था पहला। इसको अलग अलग करके लिखते हैं, आपको देखने में सुधार आएगा। ये वाला प्लस, देखिए ये वाला प्लस, फिर देखो 3x को लिख सकते हैं 3 गुने एक्स प्लस इस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3। सबको थोड़ा अलग अलग किए हैं आपको आसान होने के लिए। 2 पार्ट में हम लोग किए, ये 8वां स्टेप में 2 पार्ट में कर देना है। 9वां जो हम लोग स्टेप करेंगे उसमें क्या करेंगे, एक बार हम लोग अलग अलग कर देंगे आपको सुविधा के लिए। एक सवाल आप समझ जाइएगा तो फिर बनाने में आसान होगी। देखिए एक्स स्क्वायर को अलग अलग किए तो एक्स इंटू एक्स हुआ, ये वाला प्लस है, 4 को अलग किए तो 2 गुने 2 हुआ, और ये वाला एक्स है। ये जो एक्स देख रहे, ये जो जोड़ देख रहे हैं, ये वाला जोड़ है। फिर ये जो दोनों पार्ट था 3x वाला, उसको हम अलग अलग किए, तो 3 का 3 x है तो गुने x, ये प्लस, और 12 को अलग करेंगे तो 2 गुने 3, 2 4 12 हो गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक था, यहाँ से यहाँ तक एक था। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए इसमें, तो नंबर 10 में देखिए, नंबर 10 इस दोनों में देखिए, दोनों में गौर से कौन कौन मिलता है, तो आप देख रहे होंगे कि x मिलता है और सिर्फ x मिलता है, और दोनों में कॉमन है क्या, नहीं। गौर से देखिएगा, क्या कोई और कॉमन है, नहीं सर नहीं कॉमन है, तो छोड़ दीजिए। जो कॉमन है तो बोले थे ना कॉमन वाला को लात मार के बाहर निकालिए, तो कॉमन वाला को हम लोग बाहर निकाल दिए। ये भी इसमें से बाहर निकल गया, लात मारा गया बेचारा, इसको भी लात मार दिए, दोनों बाहर निकल गया। अब देखिए जो बच गया उसको लिखिए बक्सा में। तो इसमें देख लीजिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक x बच गया है, तो एक x लिख लीजिए, ये वाला, ये प्लस का प्लस, कौन प्लस, ये वाला प्लस यहाँ लिखिए। ये देखिए इसमें बच गया है क्या, इसमें बच गया है 2 × 2 हो गया, इसको बक्सा में बंद कर दीजिए। यहाँ से कॉमन हो गया समाप्त, और आपको कुछ नहीं करना है इतना। फिर से देखिए ये बड़का प्लस है तो बड़का प्लस दीजिए। अब इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 कॉमन है, ये दोनों में है, और कोई कॉमन नहीं है, तो 3 जो कॉमन हो गया उसको दीजिए लात, बाहर निकालिए।
कॉमन निकल गया, दोनों में से कॉमन मतलब दोनों में से बाहर। इसमें देखिए सिर्फ क्या बच गया, x, और ये वाला प्लस है, और ये 2 दूना 4, यानी इसमें देखो इसमें बच गया क्या, 2 × 2 बक्सा बंद। यहां तो देखिए, फिर से देखिए, अलग अलग किए, जो कॉमन है इस दोनों में धक्का मारे बाहर निकल, x दोनों में कॉमन था बाहर निकल गया, इसका x बच गया, ये प्लस बच गया, जो बच गया उसको यहां लिखा गया, फिर ये जो बीच वाला प्लस है उसको ऐसे ही लिख दिए। उसका भी कुछ बात है, लेकिन अभी आप वैसे ही देखिए, ठीक है। देखिए दोनों में 3 था कॉमन, 3 को धक्का दिए बाहर निकल, कॉमन वाला बाहर निकल, इसमें x बच गया, x छोड़ दीजिए, ये प्लस, ये देखिए 2 × 2 गुना क्या हुआ, इसको लिख दीजिए। ये देखिए, इसको एक बार आप थोड़ा ठीक करते हैं। स्टेप नंबर देखिए 11, ये जो बाहर है बाहर, x का x, देखिए 2 दूना 4, और प्लस देखिए 3 का 3, ये x का x, देखिए 2 दूना 4। स्टेप नंबर 11 के बाद हम लोग करेंगे बक्सा चेक। क्या चेक करेंगे, बक्सा चेक। स्टेप नंबर 11 में हम लोग करेंगे बक्सा चेक, यानी बक्सा, यानी आप देख रहे होंगे इसको हम लोग है ना अथी में बक्सा, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं बक्सा। देखिए बक्सा, देखिए बक्सा ठीक है, ठीक है मतलब साइन ठीक है, अंक ठीक है, वेरिएबल 8, मतलब जैसे कि बक्सा हम लोग देते हैं ना, एकदम जैसे माँ बेटी को शादी करती है तो छोटकी बेटी को भी और बड़की बेटी को भी सिर्फ एक रंग सामान देता है, ना एक सामान ज्यादा ना एक सामान कम, नहीं तो आपस में ही लड़ाई हो जाएगी कि ऐसा दीदी को सामान ज्यादा या छोटकी दीदी का सामान कम। इसलिए बक्सा में सामान एक रंग होनी चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। तो बक्सा देखिए, यहां भी x + 4 है साइन के साथ, यहां भी 4 है x + साइन के साथ। तो समझिए कि अगर आपका बक्सा ठीक है, समझिए आपका गुणनखंड ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, जिसको निकाले थे बाहर उसको एक साथ लिख दीजिए। देखिए ये x बाहर निकला था, तो एक आप लिखिए x का, फिर बाहर निकला था +3, तो इसको निकाल दीजिए बाहर। मतलब जिसको कॉमन लिए थे दोनों में से बाहर, इसका x लिए थे तो x का x, इसका +3 है तो +3 आगे बाहर, और दोनों बक्सा में से एक लिख दीजिए, यानी x + 4, दोनों बक्सा में से कोई लिख दीजिए। ई जो आपका फाइनली आ गया, देख रहे हैं आप, यानी क्या, कॉमन वाला और एक बक्सा वाला, फिर से कौन, एक कॉमन वाला एक बक्सा वाला, यही आपका हो गया गुणनखंड, यही आपका हो गया आंसर। यानी जो सवाल था अपना x² + 7x + 12, इसका जो गुणनखंड होगा सो क्या होगा, x + 3 और x + 4 होगा, इसका यही गुणनखंड होगा। इसी को बोलते हैं गुणनखंड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो थोड़ा ये सवाल लंबा है, लेकिन इसको आराम से आप समझ सकते हैं धीरे धीरे। फिर से देखिए क्या किए, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। 12-13 स्टेप में शुरू में तो 5-6 सवाल बनाएगा तो थोड़ा आपको परेशानी होगी, फिर बाद में आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। देखिए पहला क्या किए कि पहला सवाल था, सवाल लिख दीजिए, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। इसके बाद अगला स्टेप में सिर्फ अंक को लिख दीजिए, अंक को, सिर्फ अंक को। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप एसी को गुना कर दीजिए, एसी मतलब सिर्फ अंक की बात हो रही है, और एसी को गुना कर दीजिए। स्टेप नंबर 3 में एसी को ऐसे 2 पार्ट में बांटना है कि आपको बी आना चाहिए, क्या करके, जोड़ने या घटाने के बाद। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं, देख रहे हैं 2 पार्ट में। यहाँ हम लोग बांटे 12 को, तो 3 और 4 आया, 3 4 को 4 × 12 गुना करने के बाद 12 आ रहा है, जोड़ने के बाद 7 आ रहा है। फिर इसको देखिए, ए वाला पार्ट, ए का ए, बी जो अपना 7 था, अब 2 पार्ट में बट गया था, 4 और 3, सी जैसे का वैसे। अगला स्टेप में क्या कीजिए, नंबर 6 में चले जाइए सीधे सवाल पर। तो 6 में देखिए 12 वैसे का वैसे है तो वैसे का वैसे छोड़ दीजिए। बी किसके साथ था, x के साथ, तो बी पहले अकेले था, अब 2 हो गया, तो इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए। और पहला जो था 1 वो x² के था, इसमें लगा दिया x², या लिख दिया x²। अब जो ये आप टर्म देख रहे हैं, अब यहीं से कहानी शुरू होगी किसकी, कॉमन की। ये हो गया स्टेप 7। स्टेप 8 में हम लोग क्या किए, इसको 2 पार्ट में कर दीजिए, क्योंकि आपको चाहिए कॉमन, और जो ही चाहिए कॉमन, तो कल ही ना बोले थे कि कॉमन अकेले में होगा या 2 में, तो कम से कम 2, तो आप 2 को ले लीजिए। देखिए 2 को ऐसे ऐसे हम ले लिए। अब इसको हम लोग फिर अलग अलग कर दिए हैं आपको सुविधा के लिए। तो दोनों में से जो कॉमन हुआ उसको निकाल दिए बाहर, तो दोनों में x कॉमन है तो बाहर निकाल दिए, जो बच गया सो बक्सा में, कॉमन निकाल दिए बाहर, बच गया सो बक्सा में। इसमें भी वही किए, ये प्लस का ये प्लस है,
कॉमन जो है धक्का मार के बाहर बच गया, सो बक्सा में। इसके बाद दोनों को गुना कर दिए। इसके बाद नंबर 11, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बोले तो इसको VVI। बक्सा एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बक्सा चेक करना इस बात को गारंटी देता है कि दोनों मतलब गुणनखंड ठीक है। देखिए x+4 इसमें भी है, x+4 इसमें भी है, इसका मतलब राइट है। तो एक बार जिसको धक्का दिए थे उसको साथ ले लीजिए, यानी ये वाला x और +3 इसको लिख दिए और दोनों बक्सा में से लिख दीजिए। ये जो आपका फाइनली होगा वो होगा आपको रिजल्ट। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये मेरा गुणनखंड ठीक है कि नहीं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आप इसको आराम से देखिएगा तो गुणनखंड सीख जाएगा बच्चा भी। इस वीडियो में इतना ही।